धामी जी, कभी भी ये नहीं हुआ बीजेपी में कि कोई आदमी अपना असेंबली का इलेक्शन हार जाए और फिर उसको दोबारा मुख्यमंत्री बना दें, फिर दोबारा चुनाव लड़वा दें। और ये जाहिर है मोदी जी ने किया। तो जब आप पहली बार मिले थे मोदी जी से, तो आपने ऐसा क्या किया कि उन पर जादू कर दिया? पहली बार मैं जब उनसे मिला तो मेरे मन में बहुत सारी वो थी, उथल पुथल थी कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं कभी उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था। तो 2 दिन पहले मेरे पास मैंने समय मांगा था, वहाँ से एक कॉल आई प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कि आपको 10 तारीख को यहाँ मुलाकात करनी है, आपका टाइम 15 मिनट का फिक्स हुआ है, 15 मिनट में आपको अपनी बात करके जाना है। मुझे लगा कि अब मैं प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा हूँ तो प्रधानमंत्री जी मुझसे पता नहीं कौन सी योजना के बारे में पूछेंगे, क्या क्या उनके सवाल होंगे। और मैं बड़ा सहमा सा अंदर पहुँचा। तो अंदर जैसे ही मैं पहुँचा तो जब मैं इस शो में आ रहा था तो ये भी, इसमें भी मेरे मन में यही था कि इस शो के बाद शायद अंदर वाले में शो हो रहा होगा। तो ऐसे ही जो है मैं वहाँ जब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पहुँचा तो एक दरवाज़ा खुला और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी जो है 2-3 दरवाज़ों के अंदर होंगे। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे जो है एकदम से प्रधानमंत्री जी सामने दिखाई दिए। उन्होंने कहा आइए। तो मैंने देखा तो वही प्रधानमंत्री जी हैं। तो जैसे ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ, मैंने उनको अपना धन्यवाद और बुके में देने के लिए, मैं उनको देख नहीं पा रहा था, मैंने उनकी तरफ में देख ही नहीं रहा था, क्योंकि जैसा मुझे लगता था कि वो थोड़ा सख्त हैं, थोड़ा वैसे हैं, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था और सामने जैसे कैमरे वाले थे उनको भी नहीं देख रहा था। तो उस समय कोरोना का समय था। तो जैसे ही मैंने उनको बुके दिया तो उन्होंने कहा, वहाँ से आवाज़ आई कि अपना मास्क हटाइए। तो मैंने सोचा है कौन बोल रहा है। फिर देखा तो मैंने, प्रधानमंत्री जी ने अपना मास्क उतार दिया था, तो मैंने भी उतार दिया। मैं बैठा, फिर उन्होंने, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कई जगह होता है, प्रधानमंत्री जी एक कुर्सी पर बैठे, उनके बगल में वैसे ही मैं भी बैठा सामने। बैठते हुए 3-4 मिनट उन्होंने जब बात शुरू करी तो मैं बात क्या शुरू करता, उन्होंने ही कहा कैसे हैं, घर में कैसे हाल चाल हैं, क्या हैं। तो 3 या 4 मिनट हुआ होगा। उसके बाद मैं सच में भूल गया कि मैं विश्व के सबसे बड़े नेता के साथ बैठा हूँ। और वो जो मुझे लगता है कि उसके बाद प्रधानमंत्री जी तो बहुत कम ही बोल रहे थे, मैं ज़्यादा बोल रहा था। मैं लगातार बोल रहा था और जो 15 मिनट का मेरा टाइम था वो 1.5 घंटे कब हो गया मुझे ही पता नहीं लगा। 1.5 घंटे बाद जो है, उसके बाद भी उनको कोई जल्दी नहीं थी। तो मैंने एक चीज़ उस दिन ज़रूर सीखी कि जब वो इतने बिजी होने के बाद, इतना सारा काम होने के बाद भी हमारे जैसे सामान्य लोगों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, किस प्रकार से समय देते हैं, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए टाइम का जो मैनेजमेंट है वो उनसे बेहतर किसी से नहीं सीखा जा सकता। उस दिन आपने ये भी सीख लिया होगा कि उनको बाबा केदारनाथ से कितना प्यार है। जी बिल्कुल, वो तो पूरे देश के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं। बाबा केदारनाथ का जो 2013 में बड़ी आपदा केदारनाथ में आई थी और उस आपदा में पूरा केदारनाथ तहस नहस हो गया था, सारा बह गया, सारा नुकसान हो गया। और 13 में मोदी जी देहरादून आए थे और वो आने के बाद उन्होंने, उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, और उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक करेंगे केदारनाथ को। लेकिन उस समय की सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं करने देंगे। लेकिन बाबा केदार की ऐसी कृपा हुई कि 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण का, नवनिर्माण का काम अपने हाथों में ले लिया। आज केदारनाथ के सारे पुनर्निर्माण के काम जो है पूरे हो गए हैं। वहाँ पर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। वहाँ जाने के लिए रोपवे का भी काम शुरू हो गया है। और जब भी हम प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, चाहे
महीने में एक बार मिलें, 2 बार मिलें। अक्सर ये होता है कि वो जो केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, उस केदारनाथ के पुनर्निर्माण के काम के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि अब तीसरे फेज में क्या क्या हो गया, वहाँ पर जो सरस्वती घाट बनना था वो कितना बना है, तीर्थ पुरोहितों के आवास कितने बन गए हैं, या जो आगे जो शांतिवन आप बना रहे थे उसमें कितना काम हुआ है। हर एक उनके दिमाग में ऐसा बसा हुआ है। और उनके जाने के बाद आपको ध्यान ही है कि आपदा के बाद वहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। उन्होंने वहाँ जाकर केदारनाथ में जो रात को गुफा में जाकर उन्होंने रात्रि प्रवास किया, उस रात्रि प्रवास के बाद आज यह हालत हो गई है कि जहाँ हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आते थे, आज जो है 21 लाख से भी ज़्यादा तीर्थयात्री इस साल केदारनाथ की जाए। अब आप इनको आदि कैलाश भी ले गए। देखिए, उत्तराखंड में 2 चीज़ें हैं, 4 धाम केदारखंड और मानसखंड आदि कैलाश। यहाँ बाबा केदार की भूमि को केदारखंड कहते हैं और बाबा भोले की जो भूमि है उसको मानसखंड कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों से, जब से मैं जितनी बार भी उनसे मिला, हर बार उन्होंने कहा कि मुझे आदि कैलाश जाना है। जौलीकोंग 18,000 फीट की ऊंचाई पर, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतनी हाइट पर पहुंचे हैं, इतने सीमांत पर गए हैं। और उनके जाने के बाद उत्तराखंड आने वालों की संख्या बढ़ गई, आदि कैलाश जाने वालों की संख्या बढ़ गई, जागेश्वर धाम जाने वालों की संख्या बढ़ गई। और हमारे यहाँ पर पूरी देश दुनिया की नज़र में ये जो हमारी घाटी है, आदि कैलाश का जो क्षेत्र है, वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड की यात्रा भी चलेगी। और हमारे यहाँ से ही जो लोगों को कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता है, कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी यहीं आदि कैलाश के पास से हो जाया करेंगे। इसकी भी व्यवस्था सारी हो रही है।